चाहे कितनी भी गहरी यारी क्यों ना हो, पर इन 7 लोगों को कभी भी घर बुलाकर मत लाना। प्रिय बंधुओं, आज का विषय आपके लिए बहुत ही लाभदायक और हितकारी होने वाला है। इस वीडियो में बताई जाने वाली बातों को हम सबको जानना बेहद ज़रूरी है। अक्सर हम लोग नासमझी में अज्ञानतापूर्वक ऐसा कुछ कार्य कर लेते हैं जिससे हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। फिर बाद में सोचते हैं शायद ऐसा ना करते तो इस जिल्लत में ना पड़ते। क्यों ना हम भी इस मुसीबत में पड़ने से पहले ही कुछ सावधानी बरत ले, जो कि हमें मुसीबत का सामना ही ना करने पड़े। विद्वान लोग कहते हैं, विपत्ति को पहले से देखकर संयम बरतने वाले जीवन में कभी सर पकड़कर छाती पीटकर नहीं रोते हैं। संयमी व्यक्ति आने वाली परेशानियों से स्वयं को बचा लेता है। इसलिए संयमित को सबसे बड़ा विजेता कहा गया है। मित्रों, अंधा वो नहीं है जो खुद को देखता है, अंधा वो होता है जो दूसरों को देखता है। मनुष्य को कोई काम करने से पहले ही स्वयं के बारे में देख लेना चाहिए कि वो इसमें फ़ायदे में रहेगा या नुकसान में रहेगा। स्वयं को सर्वप्रथम जो कसौटी पर रखकर परखता है, वो व्यक्ति समस्त पाप और दुश्मनों से स्वयं को बचा लेता है। उस पर आने वाली संकट वापस लौट जाती है। जो खुद को देखकर नहीं चलता, वो अपने आप को गुनाहों की भट्टी में झोंक देता है और निर्दोष होकर भी मारा जाता है। दोस्तों, इस संबंध में मैं आपको एक कहानी से रूबरू कराता हूँ। पंचतंत्र की यह कहानी आपको बहुत कुछ बताने वाली है। श्री विष्णु शर्मा जी कहते हैं कि किसी कुएं में अपने बड़े से परिवार के साथ एक मेंढक रहता था। परिवार बड़ा और अशिक्षित था। अशिक्षित होने के कारण परिवार में कलह रहती थी। वो अक्सर एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। कई दिनों तक कभी मेंढक को उसके साले पीटते, तो कभी मेंढक को उसके ससुर पीटते, तो कभी मेंढक को उसकी बहन का घर वाला जोर जोर से पीटता। मेंढक बहुत परेशान हो गया था। मेंढक ने अब ठान लिया था कि कुछ भी करके इन लोगों से दुश्मनी का बदला लेकर रहूँगा। मित्रों, मेंढक की पत्नी ने मेंढक को बहुत समझाया कि आपसी कलह में दुश्मनी नहीं होती। परिवार बड़ा होता है तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ चलती रहती है। लेकिन मेंढक ने उसकी एक बात नहीं मानी। उसने ठान लिया कि कुएं के बाहर एक पेड़ की कोचर में एक सांप रहता है। मेंढक अपने रिश्तेदारों को सबक सिखाने के लिए उस सांप की सहायता लेगा। ऐसे ही मेंढक कुएं से बाहर निकला और उस पेड़ के पास जाकर मेंढक ने सांप को आवाज़ लगाई। सांप आवाज़ सुनकर ठहर सा गया। उसे लगा, यहाँ कौन मेरी पहचान का आ गया। अब सांप के मन में ये विचार उत्पन्न होने लगा कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली है। मेंढक ने
उसको सारी कहानी सुनाई। अब सांप ने सोचा कि मैं इसे जानता नहीं हूँ। मित्रों, जिसके कुल का या सील का पता ना हो उस व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मेंढक के ऊपर सांप को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर मेंढक ने कहा कि आपको बैठे बैठे ही भोजन मिल रहा है, आप मेरा इतना विश्वास तो करो। सांप ने सोचा कि अच्छा है, बिना मेहनत के भोजन मिलेगा। सांप और मेंढक के बीच में एक डील तय हुई। उसके अनुसार रोज सांप को एक मेंढक भोजन के रूप में दिया जाएगा। वहीं मेंढक ने कहा कि मैं जिसके तरफ इशारा करूं आपको उसे ही खाना है, क्योंकि कुएं के अंदर बहुत सारे मेंढक हैं और उन मेंढकों में मेरा परिवार भी रहता है। आपको मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को अपना भोजन नहीं बनाना है। सारी शर्तें हो गई। मेंढक अपने साथ सांप को लेकर कुएं में चला गया। पहले दिन मेंढक ने इशारा किया और मेंढक ने अपनी बहन के घर वालों को सांप का निवाला बनने के लिए तैयार कर दिया। धीरे धीरे दिन बीतते गए और मेंढक की संख्या कुएं में कम होती चली गई। जब धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि मेंढक के परिवार को छोड़कर कुएं के अंदर और कोई मेंढक नहीं बचा। अब अगले दिन सांप को भूख लगी। सांप ने मेंढक से कहा, तो मेंढक ने कहा कि अब आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ तो आपके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। सांप को गुस्सा आया तो मेंढक ने डर कर कहा कि ठीक है, आप मेरे ससुर को खा लीजिए। ठीक वैसे ही सांप ने उसके ससुर को खा लिया। फिर अगले दिन वही बारी आई। अब मेंढक ने अपने भाई को आगे करा। धीरे करके मेंढक ने फिर अगले दिन अपने बेटे को आगे करा। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते मेंढक के परिवार में सिर्फ मेंढक और उसकी पत्नी ही बच गई थी। मेंढक ने चतुरता दिखाते हुए वहाँ से अपनी पत्नी को साथ लिया और कुएं से निकलकर पास के ही तालाब में जा पहुँचा। अब अगले दिन सांप को फिर भूख लगी। सांप भूख के मारे परेशान हो रहा था। मित्रों, उस कुएं के अंदर एक गोरैया का घोंसला था। सांप ने कहा कि हे गोरैया, पास के तालाब में एक मेंढक और उसकी पत्नी रहती है। तुम उस तक जाकर मेरा यह संदेश पहुंचा देना कि सांप को भूख लगी है और वह जल्दी से जल्द मेरे लिए मेंढक रूपी भोजन की व्यवस्था करे, क्योंकि सांप को मेंढक बहुत पसंद होता है, उसका प्रिय भोज्य पदार्थ होता है। गोरैया ने ठीक वैसा ही किया। वह मेंढक के पास गई। उसने मेंढक को पूरा संदेश सुनाया। मेंढक ने कहा कि वो सांप कुटिलकामी है, वह दुश्मन है, उसमें इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है, वह बेईमान है। मैंने उसकी सहायता की, लेकिन उसने मेरा परिवार ही उजाड़ दिया। मैं नहीं जाने वाला और भले चाहे वो भूख के मारे मर जाए, लेकिन मैं उसका निवाला नहीं बनने वाला हूँ। मित्रों, हमें हमेशा इन 7 लोगों को कभी भी घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। इन 7 लोगों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कौन है वे 7 लोग। नंबर 1, जो
बेईमान हो। जो व्यक्ति के अंदर ईमानदारी ना हो उस व्यक्ति को हमारे घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। नंबर 2, जो झूठ बोलता हो। झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी भी आपके साथ बेईमानी कर सकता है। नंबर 3, जो हिंसक हो। हिंसक व्यक्ति से भी हमें दूरियां बनानी चाहिए। नंबर 4, जो चरित्र पूर्वक अच्छा नहीं हो, जिसका चरित्र खराब हो, ऐसा व्यक्ति हमारे घर में आकर हमारी इज्जत को गिरा सकता है। नंबर 5, चोर। चोरी करने वाले व्यक्ति को कभी भी हमारे घर के अंदर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो बाहर चोरी कर सकता है वो हमारे घर से भी चोरी कर सकता है। नंबर 6, निंदा करने वाला व्यक्ति। निंदा करने वाले व्यक्ति को कभी भी हमारे साथ घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर में परिवार को लेकर दरार पाड़ सकता है और परिवार को तोड़ सकता है। नंबर 7, व्यक्ति दुश्मन के दोस्त को कभी भी घर में नहीं लाना चाहिए। मित्रों, यह कहानी हमें यही सीख देती है कि चाहे हमारा परिवार कितना ही बुरा क्यों ना हो, कितनी ही लड़ाइयाँ क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने परिवार के अंदर किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लाना चाहिए। नहीं तो जो मेंढक के साथ हुआ वही हमारे परिवार के साथ होगा। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है वो लिखना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई कहानी में। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री महाकाल।